मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं राम केवल सर आज आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियोज में असर्टिव और इंट्रोगेटिव का कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं पढ़ लिया है। अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदलते हैं। तो मैंने बताया था कि इम्परेटिव में कंजक्शन टू लगता है। इम्परेटिव में क्या होता है, कंजक्शन टू लगता है और भावानुसार, वाक्य भावानुसार रिपोर्टिंग वर्ब को सेड को या सेड टू को एडवाइस्ड, रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड में बदल लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें कंजक्शन तो टू ही लगेगा। कंजक्शन क्या लगेगा, टू लगेगा। और जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी सेड या सेड टू, सेड या सेड टू, वो चेंज होगी वाक्य भावानुसार। जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं इससे आदेश और निवेदन, प्रार्थना, सलाह आदि भावनाएं प्रकट होती हैं। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो सेड या सेड टू को हम लोग बदलते हैं ऑर्डर्ड में। ये जब आदेश होता है, आदेश की भाव प्रकट होने पर भाव, वाक्य भावानुसार। फिर रिक्वेस्टेड पर, रिक्वेस्टेड में बदल लेते हैं, ये होता है निवेदन। और जब रिक्वेस्टेड लिखते हैं तो सर या प्लीज या काइंडली शब्दों को हटा देते हैं, काइंडली शब्दों को हटा देते हैं। सर या मैडम है तो रिस्पेक्टफुली में बदल लेते हैं। मैडम है तो वो भी हट जाएगा, सर या मैडम दोनों में से कोई भी है तो हट जाता है। फिर अगला पॉइंट है एडवाइस्ड। एडवाइस में भी बदल लेते हैं। ये जब सलाह दिया जाता है, कोई सलाह दे तो हम लोग क्या करते हैं, एडवाइस पे बदल लेते हैं। देखते हैं हम लोग कुछ सेंटेंस को देखते हैं। जैसे करेक्ट में है द टीचर सेड, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स गो होम। अगला देखते हैं मोहन सेड टू मी प्लीज गिव मी 5 रुपीज, गिव मी 5 रुपीज। एक और देख लेते हैं माय फ्रेंड सेड टू मी, सेड टू मी वर्क हार्ड। अब देखिए इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, अध्यापक ने स्टूडेंट्स से कहा गो होम, विद्यार्थियों से कहा घर जाओ। तो यहाँ क्या है, आदेश दे रहा है। तो आदेश में ऑर्डर यूज करेंगे, इनडायरेक्ट बनेगा द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू गो होम। टू कंजक्शन लगाएंगे। दूसरे वाले वाक्य में है मोहन सेड टू मी प्लीज गिव मी 5 रुपीज। मोहन ने कहा, मुझसे कहा कि कृपया मुझे 5 रुपए दे दो। तो अब यहाँ कृपया है तो रिक्वेस्ट किया जा रहा है, प्लीज को हटा देंगे। मोहन
रिक्वेस्टेड मी, फिर टू लगेगा, प्लीज को हटा देते हैं। गिव, अब प्रोनाउन चेंजिंग होगा। मी है फर्स्ट पर्सन में तो किसके अनुसार, मोहन के अनुसार। मोहन लड़का है तो लड़के के लिए ऑब्जेक्ट क्या लगेगा, हिम लगेगा। हम लोग प्रोनाउन चेंजिंग पढ़ चुके हैं। तो गिव हिम 5 रुपीज। लास्ट वाला सेंटेंस है माय फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। तो यहाँ क्या फील हो रहा है, यहाँ तो सलाह फील हो रही है, तो एडवाइस यूज कर देंगे। माय फ्रेंड एडवाइस्ड मी टू वर्क हार्ड, टू वर्क। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। यदि हमारी इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो, अर्थात डू नॉट से स्टार्ट हुई हो, यदि डाल देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। यदि इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो, सेंटेंस नेगेटिव हो, तो नेगेटिव हो अर्थात डू नॉट से प्रारंभ हो, अर्थात डू नॉट से प्रारंभ हुआ हो, तब क्या करते हैं, तब डू को हटा कर देते हैं, डू को हटा देते हैं, तथा नॉट के पहले टू लिखते हैं, नॉट के पहले टू लिखते हैं। ये तो पहली विधि है। एक दूसरी विधि है, ये फर्स्ट रूल है। दूसरी विधि है रिपोर्टिंग वर्ब को, जो भी रिपोर्टिंग वर्ब होता है शेड या सेड टू, किसमें बदल लेते हैं, फॉर्मेट में बदल लेते हैं, में बदल लेते हैं। और क्या करते हैं, डू नॉट को पूर्णतः हटा देते हैं। डू नॉट को क्या करते हैं, पूर्ण रूप से हटा देते हैं। डू नॉट को हटा देते हैं, क्रिया से पहले टू लिखते हैं। जैसे डायरेक्ट है माय फादर सेड टू मी, सेड टू मी, डू नॉट ओपन द विंडो, अगला देखते हैं ही सेड टू मी, डू नॉट स्मोक, the doctor said to him, do not eat salt food. चलिए इसमें हम लोग देखते हैं दो विधि से बनाया जा सकता है इन सबको। माय फादर सेड टू मी, एक तो ऑर्डर यूज करेंगे पहली विधि में, क्या करते हैं
डू को हटा देते हैं, नॉट के पहले टू लिखते हैं और वाक्य भावानुसार इसको बदलेंगे। तो मेरे पिता ने मुझसे कहा, तो आदेश है, माय फादर ऑर्डर्ड मी। डू हटा देंगे, फिर नॉट के पहले टू, मतलब नॉट लिख लेंगे, ठीक, नॉट के पहले टू। हम लोग इसको लिखते हैं तो नॉट के बाद टू लिखते हैं, नॉट के पहले नहीं, नॉट के बाद, नॉट के बाद टू लिखते हैं। तो ऑर्डर मी नॉट टू ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। दूसरा है ही सेड टू मी डू नॉट स्मोक, उसने मुझसे कहा कि स्मोक मत करो, मतलब धूम्रपान मत करो, तो एडवाइस है सीधा सीधा, तो इसको लिखेंगे ही एडवाइस्ड मी। डू हटा देंगे, नॉट लिख लेंगे, नॉट के बाद टू, नॉट के बाद टू, स्मोक। इसमें क्या है, डू नॉट ईट सॉल्ट फूड, यहां भी एडवाइस है सॉल्ट फूड, बासी भोजन मत खाओ। सॉल्ट, इसका क्या होगा, द डॉक्टर सेड टू हिम, द डॉक्टर advised him not to eat salt food. दूसरी विधि इसकी जो है उसको लगाएंगे, तो माय फादर ऑर्डर्ड मी नॉट टू ओपन द विंडो, इसमें सेड टू को फॉरवर्ड में डाल लो। दूसरी विधि क्या है, फॉरवर्ड में, माय फादर फॉरवर्ड मी, इसमें कुछ नहीं देखना है, फिर फॉरवर्ड मी टू, डू नॉट को पूर्णतः हटा देंगे, ओपन द विंडो। ऐसे ये वाला है, ही सेड टू मी डू नॉट स्मोक, तो ही फॉरवर्ड मी, ही फॉरवर्ड मी टू स्मोक, फॉरवर्ड मीन्स मना करना होता है। ऐसे ये बन जाएगा। इसका वाला द डॉक्टर फॉरवर्ड हिम, द डॉक्टर फॉरवर्ड हिम, उसके बाद में टू ईट सॉल्ट फूड। मेरे दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट भी करना और अन्य ग्रुपों में भी शेयर कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।